মহাসম্পর্ক অভিযানের অংশ হেতু সমগ্র দেশব্যাপী প্রত্যেকটি লোকসভা সমষ্টিতে একটি একটি করে সাংবাদিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আর তারই অঙ্গ হিসাবে আসাম প্রদেশ ভারতীয় জনতা পার্টির নির্দেশক্রমে আজ করিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টির মহাসম্পর্ক অভিযানের অংশ হেতু সমগ্র দেশব্যাপী প্রত্যেকটি লোকসভা সমষ্টিতে একটি একটি করে সাংবাদিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আর তারই অঙ্গ হিসাবে আসাম প্রদেশ ভারতীয় জনতা পার্টির নির্দেশক্রমে आज करीमगंज लोकसभा समष्टि जनसंपर्क अभियान। आप जानते हैं अभी निकट में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का 9 वर्ष पूर्ण हुआ है और इस अवसर पर ये महीना भर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर सभी समष्टि में, सभी जिला में, सभी लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम के जरिया ये अभियान लेकर हम करोड़ों जनता के पास पहुंच रहे हैं। इसमें इस अभियान में कई प्रकार के कार्यक्रम हैं, छोटे बड़े, कई इंटरनल है जो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हम बैठकर चर्चा करते हैं, विभिन्न वर्गों से हम मिलते हैं, जैसे कि व्यापारी वर्ग, बुद्धिजीवी, ऐसे समाज के विभिन्न सेक्शन से मिलते हैं। और पब्लिक आउटरीच भी है, जाके हम हर लोकसभा में 1000 वरिष्ठ परिवारों से मिलते हैं और अंत में इस महीना का शेष 10 दिन में जाके लाखों करोड़ों जनता के साथ सीधा संपर्क करेंगे। और इसमें मीडिया के बंधुओं के साथ मिलना एक प्रमुख कार्यक्रम है जो हम सभी जगह कर रहे हैं। असम में इसको 2 दिन पहले शुरू किए। गुवाहाटी में बहुत बड़ा पब्लिक रैली हुआ था, 25,000 से अधिक वहाँ उपस्थित थे। और जैसे कि विभिन्न प्रकार के बैठक और चर्चा के बारे में जिक्र कर रहा था, वो हम करके पवन जी और मैं यहाँ आए हैं। यही कार्यक्रम इसी से शुरू हुआ आज और 2 दिन तक चलेगा। इस पर जो मूल बिंदु है कि मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर अगर हम थोड़ा ध्यान दें, इन 9 सालों में भारत की जो चित्र है देश में विदेश में, इसमें संपूर्ण तरफ से परिवर्तन हुआ। अब पिछले 9 सालों से, लेकिन खास करके कोरोना समय से अगर देखें तो न केवल भारत ने, जो कोरोना के समय कहा जाता था कि हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे, अगर आप आंकड़े देखें तो दुनिया में अगर कोई देश सबसे अच्छी तरह से मुकाबला किया कोरोना का, वो हुआ भारत का। मोर्टेलिटी रेट सबसे कम रहा और इतिहास में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान सबसे कम समय में भारत ने ही करके दिखाया। न केवल इतना, 100 से ज्यादा अन्य देशों को टीका पहुंचाकर भारत ने ही मदद किया। उसके बाद अगर आप देखें तो कोरोना के वजह से दुनिया भर जिस प्रकार का अर्थनैतिक व्यवस्था पर असर पड़ा सभी देशों पर, लेकिन सभी जगह यही प्रशंसा हो रही है कि
सबसे अच्छा मुकाबला इसका भारत नहीं किया। अगर आप महंगाई देखें, पड़ोसी देशों में, विकसित देशों में उनके हाल देखें, तो सबसे कम महंगाई को मैनेज करने वाला देश भारत ही रहा है। और इसका बार बार प्रशंसा हो रहा है वर्ल्ड बैंक से, IMF से, अन्य देशों से। और इसका प्रमाण ये रहा है कि अन्य देशों को भारत ने ही मदद पहुंचा रहा है, वो या श्रीलंका को, म्यांमार को, नेपाल को, बहुत सारे देशों को, अफ्रीका में भी देशों को। तो आज की जो चित्र है भारत की, सारी दुनिया में भारत की प्रशंसा होती है और मोदी सरकार की प्रशंसा होती है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का प्रशंसा होती है। मोदी जी बाहर प्रवास में जाते हैं। आप अभी निकट में देखा ऑस्ट्रेलिया में जाके जब वो जनता के साथ इंटरेक्शन कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रधानमंत्री जी ने सभी के सामने कहा मोदी जी हमारे बॉस हैं। किसी और देश के नेता मोदी जी के चरण स्पर्श करना चाहते हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के प्रधानमंत्री सब कहते हैं कि भारत जिस तरह की विभिन्न समस्या की मुकाबला करता है और अन्य देशों का मदद करता है, उसके वजह से आज के दिन कोई भी समस्या ऐसा नहीं है जो भारत के बिना सुलझा जा सकता है। तो बाकी सब देश भारत की ओर देखते हैं कि मोदी जी क्या निर्णय लेते हैं, भारत क्या करता है। इसी तरह असम में भारत के डबल इंजन सरकार, भाजपा के डबल इंजन सरकार काम कर रहा है। पहले 7 साल पहले और 5 साल के लिए आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में जो फाउंडेशन ले किया गया, और अभी निकट में 2 साल पूर्ण हो चुके हैं, जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में बहुत सारा विकास और बहुत सारा प्रगति हम असम में देखने को मिल रहा है। आप देखिए जिस तरह के असम में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुआ करता था विभिन्न जगह में, हमारे राष्ट्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रयास और CM हेमंत जी के प्रयास में बहुत सारे ऐसे जो ग्रुप्स थे जिनके कुछ ना कुछ समस्याएं थे, वो एक के बाद एक सुधर रहे हैं, उनके साथ सेटलमेंट हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही इंप्रूव कर गई है असम में। बहुत जगह में जो अफस्पा लगा था वो उठ गया है आर्म फोर्सेस का। और असम में जिस तरह की प्रोग्रेस हो रही है पूरे देश में हो रही है, लेकिन डबल इंजन सरकार के जरिए असम में इसका हम डबल इम्पैक्ट देख रहे हैं। आने वाले 1.5 साल में ऐसा कोई घर नहीं रहेगा जहां पाइप पानी नहीं पहुंचता होगा। असम में अरुणोदय योजना के जरिए लाखों करोड़ों लोगों की मदद किया जा रहा है। पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए, खास करके असम के लिए मोदी जी का जिस तरह का फोकस रहा है, ये सब स्वीकार करते हैं कि पिछले 70 साल में उनके पहले जितने भी थे प्रधानमंत्री, उनका इतना मिलकर भी फोकस नहीं हो पाया था। जिसके मीडिया के सभी प्रतिनिधि बंधुगण और हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्तागण जिनकी परिचय अभी किया गया है, आप सबको मेरे तरफ से नमस्कार। आज हम यहाँ आपके साथ मिल रहे हैं जो हमारा महीना भर अभियान चल रहा है